शायद ही कोई ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, या कोई चिंता ना हो, या कोई दुख ना हो। बहुत बार व्यक्ति के ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिसके कारण से वे परेशान रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जो आप लोगों के किसी भी प्रकार की समस्या हो, चिंता हो, दुख हो, उन सब के समाधान के लिए लाभदायक होगा। एक ऐसी साधना के बारे में बताएंगे जो इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है और साथ ही ईश्वर के साथ अंतर्मन में साक्षात्कार कराती है। मुख्यतः ईश्वर के साथ सामीप्य और एकीकरण बनाने का ये एक अद्भुत उपाय है। एक ऐसा महामंत्र देने जा रहे हैं, वो महामंत्र है सोहम मंत्र, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रयोग करते हैं। ये सोहम मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। नाम जप अर्थात माला से मंत्र का जाप करना, मुंह से बोल करके मंत्र का जाप करना, जैसे राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, साई राम इत्यादि ईश्वर से समीपता का अनुभव करने के लिए पहली सीढ़ी है। इस नाम को जप करने से भी जरूर लाभ मिलता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा 1000 गुना लाभ मिलता है इस सोहम मंत्र के जाप से। इस सोहम साधना में हम अपनी श्वास के साथ जुड़कर मंत्र का जाप करते हैं। अपनी श्वास के साथ जुड़कर मंत्र का जाप करना ही अजपा जाप कहलाता है। अजपा का मतलब है जो बिना जपे ही हो जाए सांसों के माध्यम से। हमारी श्वास तो निरंतर चलती ही रहती है और इस जीवन के लिए श्वास परम आवश्यक है। इस श्वास के साथ ही सोहम मंत्र जुड़ा हुआ है। जब हम श्वास लेते हैं उसकी एक प्राकृतिक ध्वनि निकलती है सोहम की। श्वास को लेते हैं तो सो की आवाज निकलती है और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है। सोहम मंत्र में सो का मतलब है परमात्मा और हम का मतलब है मैं, यानी जीव या जीवात्मा। तो सोहम का अर्थ क्या हुआ? वो परमात्मा मैं हूँ, वो मैं ही हूँ, यानी वो परमात्मा मैं हूँ। श्वास लेते समय मन से बोले सो और सांस छोड़ते समय बोले हम। सामान्य रूप से श्वास अपने आप आती और जाती है, लेकिन सोहम साधना में अंदर जाती हुई श्वास के साथ सो का उच्चारण मन में करते हैं और निकलती हुई श्वास के साथ हम का मन में उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से हर एक श्वास के माध्यम से ये विचार मानस पटल पर अंकित हो जाता है कि हम ही भगवान हैं। अगर कुछ दिन इस सोहम साधना को एकाग्रता और विश्वास के साथ करेंगे तो इसकी शक्ति की अनुभूति होने लगेगी। आप जान जाएंगे कि क्या क्या चमत्कार होता है। बहुत ही जल्दी बीमारियां दूर होती हैं। अब हम जब किसी को रेकी हीलिंग करते हैं, सोहम का ही साधना कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। असाध्य मानसिक बीमारी भी ठीक हो जाती है, मन बहुत शांत हो जाता है। भगवान जो अपने अस्तित्व के परम सत्य हैं उनसे गहरा संबंध हो जाता है एवं बढ़ता जाता है। अपनी योग्य इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं, क्योंकि आप उस महान शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आप ईश्वर के साथ जुड़ते जाएंगे, उनके वरद हस्त की जीवन में उस उपस्थिति की अनुभूति आपको होने लगेगी, जिसे शब्दों में कहना कठिन है। जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं या किसी भी तरीके की डिवाइन हीलिंग करते हैं, वो इस साधना को भी करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी हीलिंग पावर बहुत बढ़ती है। जब आप इस साधना को करेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी, ऊर्जा का अनुभव होगा। आपका मन पूरी तरीके से शांत होगा।
हर तरीके का नकारात्मक विचार या अवांछनीय विचार जो हमेशा हमारे मन में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, वो दूर हो जाएंगे। आपको जीवन के कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस तरीके की साधना का एक विशेष लाभ ये भी है कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, चाहे राम को मानते हो, चाहे कृष्ण भगवान को मानते हो, या शिव जी को मानते हैं, या किसी दुर्गा जी को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, ये साधना उन्हीं के पास ही पहुंचने वाली है। सारांश में सोहम साधना एक अद्भुत और अलौकिक साधना है, जिसको नियमित रूप से करने से जीवन सुखद और शांतिपूर्ण बन जाता है तथा स्वयं के दैवी अस्तित्व का विकास होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले हमारे और भी उपयोगी वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए अब हम इस साधना को कैसे करेंगे इसके विषय में चर्चा करने जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और एक आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आराम से लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं कि कैसे श्वास आ रही है और कैसे श्वास बाहर जा रही है। धीरे धीरे श्वास को लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपना पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लंबी लंबी गहरी श्वास लेते जाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। अपने मन की जितनी भी चिंताएं हैं सब शरीर से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे श्वास को लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आराम से श्वास को लें और श्वास को छोड़ें। अब अपने इष्ट देव या गुरुदेव या आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रार्थना करें, कृपया मेरे थर्ड आई यानी मस्तक पर विराजमान हो और हमारा मन अपने चरण कमल में लगाकर नाम स्मरण करने की शक्ति प्रदान करें। अनुभव करें कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, वो आपके मस्तक पर विराजमान हो गए हैं। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, शरणागत भाव से नाम जाप करें। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाएं। जब श्वास ले तो मन में बोले सो, और जब श्वास को बोले तो मन में बोले हम। जब श्वास ले तो मन में बोले सो, और जब श्वास को छोड़े तो मन में बोले हम। जब श्वास को ले तो सो, और श्वास को छोड़े तो हम।
बोले। एकदम धीरे धीरे श्वास को ले, सो और धीरे धीरे श्वास को छोड़े। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाते हुए, श्वास को लेते हुए सो बोले और श्वास को छोड़े तो हम बोले। सो हम, सो हम। जब सो बोले तो सोचे कि सो से परमात्मा का प्रकाश निकलकर आपके पूरे शरीर में और ऑरा में फैल रहा है। परमात्मा के प्रकाश को अपने पूरे शरीर में अनुभव करें और हम बोलते समय सोचें कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं। सो हम, सो हम। श्वास को लेते समय सो बोले और श्वास को छोड़ते समय हम बोले। सो हम, सो हमारे सारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो रही है। हमारे अंदर का सारा क्रोध और गुस्सा समाप्त हो रहा है। हमारे अंदर की सारी ईर्ष्या जलन समाप्त हो रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाकर रखें। सो हमारे अंदर की सारी लालच समाप्त हो रही है। सो हमारे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। हमारे मन की सारी अशांति दूर हो रही है। परमात्मा की जो भी असीम शक्तियां हैं वो सब मेरे पास भी है। हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा बढ़ रहा है। जब श्वास लें तो सो बोलें और बोलें हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। सो बोलकर अपने श्वास को होल्ड करें, रोकें जितनी देर तक आसानी से रोक सकते हैं और सोचें कि ये सो यानी परमात्मा का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। जब श्वास को होल्ड करें तो पेट बाहर की ओर होना चाहिए। जितनी देर तक आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी ही देर होल्ड करें।
श्वास छोड़ते समय हम बोलें और सोचें कि आपके शरीर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बीमारियां हैं, सब आपके शरीर से बाहर निकल रही है। सो हम सो बोलें और श्वास को होल्ड करें, रोकें और सोचें कि सो का जो प्रकाश है वो आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं, जहाँ कहीं भी दर्द है वहाँ पर पहुँच रहा है। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए और सोचिए कि उस तकलीफ वाली जगह की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारा दर्द, सारी तकलीफ आपके शरीर से बाहर निकल रही है। सामान्य रूप से श्वास लें और हम अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाते हुए सो बोले और हम सो हम सो हम सो सो बोलते हुए सोचें कि आपके अंदर भगवान शिव जी प्रकट हो गए हैं। अनुभव करें शिव की कृपा, शिव की शक्ति आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में, अणु अणु में फैल गई है। मैं शिव रूप हूँ, शिव मुझसे है, मैं शिव में हूँ। लगातार अपने अंदर शिव को देखें, शिव की शक्ति को देखें, शिव की कृपा को देखें। सो मैं दया, करुणा, प्रेम का सागर हूँ। सो मैं दया, करुणा, प्रेम का सागर हूँ। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है, आनंद में है। मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। मेरे अंदर ऊर्जा, शक्ति बढ़ रही है। सो
सो हम सो हम सो मेरी सारी चिंताएं, सारा क्लेश, सारा दुख, अहंकार ईश्वर ने अपने अंदर समेट कर हमें पवित्र कर दिया है। हम सो हम मेरा मन पूरी तरह से शांत है, आनंद में है। हम सो मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। हम मेरे अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है। हम सो हम सो मेरी सारी चिंताएं, सारा क्लेश, सारा दुख, अहंकार ईश्वर ने अपने अंदर समेट कर हमें पवित्र कर दिया है। हम सो हम सो हम सो हम सो अनुभव करें कि आपका रोम रोम पवित्र हो गया है, आनंद से भर गया है। सो हम अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर अपनी आती जाती हुई श्वासों पर लगाकर रखें। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर शिव शक्ति, शिव कृपा से भर गया है। हम सो आपकी अगर कोई इच्छा है तो उसको भी पूरा करने के लिए बोल सकते हैं। हम सो हम सो हम सो हम सो हम अब ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें कि इतने समय तक नाम स्मरण करने की शक्ति प्रदान किया है। और इस अवसर का भी धन्यवाद करें कि
आपको उनका नाम स्मरण करने का अवसर प्रदान किया है। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे घुमाएं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर रगड़ें। थैंक यू। इस मेडिटेशन को आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश सुबह नहीं उठ सकते हैं तो आप किसी भी समय दिन में या रात में ध्यान कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप इसका समय और भी बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है। आप जितना भी टाइम निकाल करके करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।